आज गोल्ड की अगली बड़ी मूव सिर्फ एक खबर से नहीं बल्कि दो हाई इम्पैक्ट इवेंट से तय होगी। अगर आपने आज गलत सिमत में ट्रेड ली तो बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप सही प्लान के साथ ट्रेड करें तो आज बेहतरीन अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। और मैं अपना जो फाइनल बेस जो मेरा ओपिनियन है वो वीडियो के आखिर में मैं आपसे शेयर करूंगा कि वो कौन से इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल्स हैं जहां से आज गोल्ड की बड़ी डायरेक्शन भी मिल सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इस वक्त जो मेरा गोल्ड में जो आइडिया है ना वो बाय का आइडिया है, लेकिन सिर्फ एक शर्त है। अगर वो शर्त पूरी हुई तो यही सेटअप मुकम्मल तौर पर सेल में तब्दील हो सकता है। अब चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज के दिन के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां से हम गोल्ड को बाय या फिर सेल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट को और देख लेते हैं कि पहले आज के दिन का जो हाई इंपैक्ट डाटा है उसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। आज वेडनेसडे है, 15 जुलाई 2026 है। और कोर पीपीआई का मंथली डाटा है और साथ में पीपीआई का मंथली डाटा है। और ये जो डाटा है ये यूएसडी से रिलेटेड जितने भी पेयर्स हैं उन सब पेयर्स को अच्छी खासी मूवमेंट दे सकता है और गोल्ड को 300 पिप से लेकर 500 पिप तक भी हिला सकता है। और इसके साथ आज शाम 7 बजे यूएसडी से रिलेटेड ही फेड चेयरमैन की स्पीच है जो कि ये भी मार्केट को इफेक्ट कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है साइद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप रोजाना गोल्ड की प्रोफेशनल लाइव ट्रेडिंग आइडियाज, एनालिसिस और फॉरेक्स एजुकेशन हासिल करना चाहती हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड है ना वो यही नजर आ रहा है। मैं आपको चार्ट पर ले चलता हूं और बताता हूं कि गोल्ड का जो ट्रेंड है वो ओवरऑल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये ट्रेंड लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है। इसको अगर आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ की है क्योंकि गोल्ड की मार्केट इसी डायरेक्शन में ही हमें मूवमेंट देती हुई आ रही है पिछले कई जो है घंटों से। तकरीबन 2 से 3 दिन से गोल्ड की जो मार्केट है वो मल्टी टाइम इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर चुकी है। इसके अलावा गोल्ड की जो मार्केट है वो अपने एक मेजर सपोर्ट जोन को भी उसने बरकरार रखा हुआ है। ठीक है, ये वाला एरिया है गोल्ड की मार्केट का और गोल्ड की मार्केट ने इसको एज ए सपोर्ट एक्सेप्ट भी किया है, रिजेक्ट भी कैंडल ने रिजेक्ट भी किया है और विक भी रिलीज की हुई है। और मल्टी टाइम गोल्ड की मार्केट ने जो है इस वाले सपोर्ट जोन को जो है वो उसने एक्सेप्ट भी किया हुआ है। दोस्तों, इस वक्त गोल्ड का जो ट्रेंड है ना वो नजर आ रहा है कि जैसे ही न्यूज आएगी गोल्ड की जो मार्केट होगी वो इसी सपोर्ट जोन के आसपास होगी। क्यों? क्योंकि गोल्ड की मार्केट ने कल जब सीपीआई का डाटा आया था तो मैंने जो अपना ओपिनियन शेयर किया था तो यहाँ पे 4100 का एरिया था जहां से हमने सेल करना था और गोल्ड ने बिल्कुल इसी लेवल को टच किया। और इसको अगर हम ड्रा करके रखें जो कि अभी के लिए भी ये गोल्ड का एक मेजर जो है ये एक रेजिस्टेंस एरिया है और गोल्ड आज के दिन भी यहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ये वाला एरिया है। कल हमने यहाँ से जो है मेरा पर्सनल ओपिनियन था यहाँ से हम गोल्ड को जो है वो हम सेल करेंगे और गोल्ड जो है यहाँ से सेल भी हुआ। अभी की अगर हम बात करें 4100 को इसने टच किया है तो अभी की अगर हम बात करें तो गोल्ड ने जो लो लगाया है वो 4044 का, मतलब कि 500 पिप से ज्यादा का आपको फायदा हुआ है। अगर किसी ने मेरी वीडियो को फॉलो किया है, मेरे ट्रेडिंग प्लान पे अमल किया है तो वो 500 से 550 पिप्स का वो प्रॉफिट में होगा। दोस्तों, आज दो हाई इंपैक्ट यूएसडी इवेंट्स हैं। पहला इवेंट है पीपीआई यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। सादा लफाज में पीपी ये बताता है कि कंपनियों और फैक्ट्रियों को चीजें तैयार करने में कितना खर्चा आ रहा है। सादा अल्फाज में पीपीआई ये बताता है कि कंपनियों और फैक्ट्रियों को चीजें तैयार करने में कितना खर्चा आ रहा है, यानी मैन्युफैक्चरिंग और रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ी है या कम हुई है। ये मंथली डाटा होता है, यानी हर महीने पिछले महीने के मुकाबले में कंपैरिजन किया जाता है। अगर पीपीआई तवक्को से ज्यादा आता है तो इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर लेवल पर कीमतें बढ़ रही हैं जिससे मुस्तकबिल में इन्फ्लेशन बढ़ने के इम्कान होता है। ऐसी सूरत में अमरीकी डॉलर मजबूत हो सकता है और गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। और अगर पीपी तवक्को से कम आए तो इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसर लेवल पर इन्फ्लेशन का दबाव कम हो रहा है। इस सूरत में डॉलर कमजोर हो सकता है और गोल्ड में बाइंग मोमेंटम आ सकता है। अब बात करते हैं कोर पीपीआई की। कोर पीपीआई भी यही रिपोर्ट होती है लेकिन इसमें एक छोटा सा डिफरेंट होता है। इसमें फूड और एनर्जी की जो कीमतें होती है ना वो शामिल नहीं होती। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कीमतों में रोजाना बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। सो इसलिए कोर पीपी को ज्यादा स्टेबल इंडिकेटर समझा जाता है और बड़े इदारे इस पर खास तवज्जो देती हैं। अब बात करते हैं आज के दूसरे बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट की, फेड चेयरमैन की जो स्पीच है उसकी बात करते हैं। ये जो स्पीच होती है ये कोई डाटा रिलीज नहीं करती बल्कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन की तकरीर होती है। मार्केट इसको बहुत गौर से सुनती है इस स्पीच को, ताकि ये अंदाजा लगाया जा सके कि मुस्तकबिल में
इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है या मौजूदा सतह पर बरकरार रह सकता है। अगर स्पीच हैकश हुई यानी इन्फ्लेशन के सख्त मौका अख्तियार किया गया तो डॉलर मजबूत हो सकता है और गोल्ड पर दबाव आ सकता है। और अगर स्पीच डोवश हुई यानी मुस्तकबिल में रेट कट्स या नरम पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी का इशारा मिला तो डॉलर कमजोर हो सकता है और गोल्ड में तेजी आ सकती है। अब सवाल ये है कि इन दोनों इवेंट्स के बाद ट्रेडिंग प्लान क्या होना चाहिए, ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सिनेरियो जो है वो शेयर करता हूँ कि अगर पीपीआई का जो डाटा है वो फॉरकास्ट से कम आया और फेड के चेयरमैन की जो स्पीच है गोल्ड के हक में रही तो बाय का सिनेरियो ज्यादा मजबूत हो सकता है। लेकिन सेकंड सिनेरियो भी है, वो कौन सा, अगर पीपी फॉरकास्ट से ज्यादा आता है और फेड की जो स्पीच है वो डॉलर के हक में रही तो सेल सिनेरियो भी ज्यादा मजबूत हो सकता है। लिहाजा न्यूज आने से पहले जल्दबाजी में एंट्री लेने की बजाय कंफर्मेशन का इंतजार करें। अब बात करते हैं मेरी फाइनल ओपिनियन की। अगर मुझे इस वक्त एक डायरेक्शन मुंतखब करनी हो कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में मार्केट हमारे डिस्कशन किए गए की लेवल्स को बरकरार रखे, यानी कि ये जो हमने सपोर्ट जोन को बरकरार मार्केट में रखा हुआ है ना, अगर गोल्ड की मार्केट इसके आसपास होती है, जब मार्केट में 5:30 बजे न्यूज डाटा आता है तो ये 4000 के आसपास होती है तो यहाँ से सीधा बाय की अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन वो एक शर्त है कि ये वाला लेवल गोल्ड की मार्केट बरकरार रखे। अगर गोल्ड की मार्केट ने ये वाला लेवल बरकरार रखा और न्यूज के टाइम भी यहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको सपोर्ट एक्सेप्ट किया, तो मार्केट सीधा ऊपर वाली साइड पे मूव करेगा और ये वाला 4100 का टारगेट हमें अचीव करवा सकता है। लेकिन अगर ये मार्केट ने इस वाले लेवल को बरकरार ना रखा तो गोल्ड सीधा सेलिंग प्रेशर में जा सकता है और मार्केट बारिश की तरह जो है वो गिरना स्टार्ट हो सकती है। सो इसलिए न्यूज के बाद रिएक्शन को जरूर ऑब्जर्व करें और फिर कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लें। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो गोल्ड की जो मार्केट है अगर इस सपोर्ट जोन के आसपास नहीं होती है बल्कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला 4100 का, इसके आसपास होती है तो यहाँ से हमें जो है ये डिपेंड करना होगा कि डाटा किस तरह का आता है। अगर डाटा तवक्को से ज्यादा आता है या कम आता है तो मार्केट अप या डाउन तो होगी। लेकिन बाद का ऐसा भी होता है कि गोल्ड का जो ये जो पीपीआई का जो डाटा होता है वो फोरकास्ट ना तो ज्यादा होता है ना कम होता है, बल्कि पहले जैसा ही होता है। तो उस सूरत में न्यूज का कोई भी मार्केट पर इफेक्ट नहीं पड़ता। मार्केट थोड़ा सा $10 ऊपर या फिर $10 नीचे जो है वो अपना मूवमेंट दे सकती है। ओवरऑल मैं आपसे शेयर करूं अपना पर्सनल ओपिनियन, गोल्ड अगर अपना सपोर्ट ये वाला एरिया बरकरार रखा तो यहाँ से हमें एक अच्छी बाइंग मिल सकती है। अगर गोल्ड की मार्केट यहाँ से जो है हमें कोई एविडेंस देती है 4100 के एरिया से, यहाँ से हमें सेल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर गोल्ड इसके ऊपर ब्रेक अप कर गया, यहाँ पे कैंडल क्लोज कर गई, तो गोल्ड जो है एक बुलिश स्ट्रक्चर में जा सकता है। लेकिन अगर ये वाला एरिया ब्रेक कर गया, नीचे कैंडल क्लोज कर गई, तो गोल्ड सेलिंग प्रेशर में जा सकता है और बारिश की तरह गोल्ड की मार्केट गिरना भी स्टार्ट कर सकती है। अगर इस तरह की न्यूज ट्रेडिंग आप करना चाहती हैं, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको न्यूज ट्रेडिंग के लिए एक टिप्स भी प्रोवाइड करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में टिप्स लिखें। मैं इंशाल्लाह आपको एक ऐसी टिप्स प्रोवाइड करूंगा जिससे आपको कम अज कम एवरी न्यूज टाइम आपको 200 से 300 पिप्स का जो है आपको डेली प्रॉफिट हुआ करेगा। तो आज के लिए इतना ही था। अपना बहुत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।